बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन बोटी कबाब मसाला की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये बोटी कबाब बनकर तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी मक्खन की तरह नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाली ये चिकन बोटी कबाब मसाला बनकर तैयार होगा। तो ये मज़ेदार रेसिपी को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। चिकन के पीसेस ज़्यादा छोटे नहीं रखने। 2 इंच के इसके क्यूब्स काट लेंगे और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आधा कप इसमें गाढ़ा दही शामिल करेंगे और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की फ्राई की हुई प्याज। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन बोटी कबाब मसाला में। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक दरमियाने साइज़ का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी और फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून क्रीम। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे, उतनी ही मज़ेदार ये चिकन बोटी कबाब मसाला बनकर तैयार होगा। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप इसको मैरिनेट करेंगे, उतनी ही चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार होगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह नरम, मुलायम और जूसी बनेगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी। और अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे बटर। अगर आप मेल्टेड बटर लें तो आपने 3 टेबलस्पून बटर लेना है, तो मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है। मेल्ट होने के बाद ये 3 टेबलस्पून हो गया है। अब जैसे ही बटर थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और बटर में ही चिकन को फ्राई करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो चिकन को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जज़्ब हो गया है। अब चिकन को पूरे पैन में फैला देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि ये थोड़ी-सी फर्म हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। अब इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे कि पानी सारा इसका खुश्क हो जाए और जो चिकन है उसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे कि ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। पानी दही का सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी डालकर इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो जाए और पानी सारा इसका खुश्क हो जाए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन चिकन का मसाला तैयार हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। सिर्फ आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था। तो चिकन कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, मसाला भी इसका बेहतरीन तैयार हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है।
तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और इसको देंगे कोयले का धुआँ। बोटी कबाब मसाला बना रहे हैं तो कोयले का धुआँ इसको ज़रूर देंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छा बारबेक्यू का फ्लेवर आए। तो गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर drizzle करेंगे, फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद अब कोयला इसमें से निकाल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चिकन बोटी कबाब मसाला तैयार हो गया है और ये इतना लज़ीज़ बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन बोटी कबाब मसाला बनाएँगे, तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सॉफ्ट, टेंडर, जूसी मक्खन की तरह नरम मुलायम ये चिकन बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन बोटी कबाब मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।